नमस्कार दोस्तों, क्यूक्यू न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चार्ट दिखाना चाहती हूँ जो कि स्क्रीन पर है। और ये टेबल तैयार की है जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी ने। उन्होंने ये लिस्ट तैयार की है उन देशों की जहाँ पर इस वक्त में महंगाई सबसे ज़्यादा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर है जिम्बाब्वे। वहाँ पर महंगाई बढ़ी है 324%, यानी कि जहाँ पर पहले किसी चीज़ का दाम 100 रुपया थे तो वो 424 रुपये हो चुके हैं। वहीं बात करें तुर्की की, तो वहाँ पर महंगाई है 129%, यानी कि पहले जिस किसी सामान का दाम 100 रुपया था वो 229 रुपया हो गया। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान है, अर्जेंटीना है, इजिप्ट जैसे भी देश शामिल हैं। और आपको बता दूं कि इस लिस्ट के ठीक नीचे जो चीज़ें हैं ना, वो और ज़्यादा हैरान करने वाली है। आप स्क्रीन पर देखिए अमेरिका को। तो आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर जो महंगाई है वो 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और कहा यह जा रहा है कि 80 से 90 साल के बाद भी रिकॉर्ड टूट सकता है। यानी कि बहुत ही तेज़ी के साथ अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ रही है। इतना ही नहीं, यूरोप का हाल तो और बुरा है। जैसे कि जर्मनी, जिसको कि यूरोप का इंजन कहा जाता है, उसके बारे में कहते हैं कि जब पूरे यूरोप में महंगाई फैल जाती है, उसके बाद सबसे आखिर में वो महंगाई के दरवाजे पर पहुंचती है। मतलब कि महंगाई प्रूफ नेशन है जर्मनी, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जर्मनी में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। जब आखिरी बार जर्मनी का एकीकरण किया गया था तो उसके बाद से आज तक जर्मनी में महंगाई 2022 में बढ़ चुकी है। इतना बुरा हाल है पूरे यूरोप का, और दुनिया के हर एक देश की स्थिति इस समय ऐसी हो गई है कि कोई भी देश इस धरती पर ऐसा नहीं है जहाँ पर महंगाई ना बढ़ रही हो। मगर इसी समय भारत ने चमत्कार कर दिखाया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत ने कर कैसे दिया, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि भारत ने कमाल किया कैसे। तो दोस्तों, होता क्या है कि भारत में हर महीने महंगाई के आंकड़े जारी किए जाते हैं। और इन आंकड़ों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े, यानी कि खुदरा महंगाई दर, क्योंकि आम जनता का जो लगाव इसी से ज़्यादा होता है। तो आपको बता दूं कि जितना रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आम जनता पर उतना ही असर पड़ेगा। और रोज़मर्रा की जितने भी सामान होते हैं वो सब महंगे या सस्ते होते हैं। तो हुआ क्या कि जो अप्रैल के आंकड़ा आया था पिछले महीने, सब के तोते उड़ गए थे, क्योंकि भारत में भी अमेरिका और यूरोप की तरह महंगाई बढ़ी थी। और तकरीबन 8% तक भारत में महंगाई बढ़ गई थी। इस हिसाब से जिसकी कीमत 100 रुपया थी वो 108 रुपया हो चुकी थी। ऐसा आप समझ लीजिए, उस समय डर यह नहीं था कि महंगाई 8% की दर से बढ़ रही है। वो ये था कि आने वाले समय में ये 9%, 10% और दूसरे देशों जैसा 15% न पहुंच जाए। और उस वक्त भारत सरकार ने एक अहम फैसला लिया। सरकार ने क्या किया कि पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी और पेट्रोल डीजल के दाम पर कम कर दिए। क्योंकि मान लीजिए कि पहले सब्जी जब आपके घर तक पहुंचती थी तो पहले उसे खेती से ट्रकों में डालकर बाजार ले जाया करते थे। उसके बाद बड़े बाज़ारों से छोटे बाज़ारों में ट्रकों में लाद कर लाया जाता था। इसके बाद छोटी गाड़ियों में लाद कर छोटे दुकानों तक पहुंचाया जाता है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि वो या छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। और यकीनन जब तेल की कीमत बढ़ेंगे तो जो व्यापारी हैं वो खुद के जेब से तो वो पैसे भरेंगे नहीं, तो क्या करेंगे कि उस बढ़ी हुई कीमत को सब्जी पर लगा देंगे, और इसलिए सब्जी आपको महंगी मिलेगी। इसलिए सरकार ने तेल के दाम को कम कर दिए, तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था वो कम हो गया। ऐसे में ही जो सामानों की कीमतें थी, भले वो सब्जी हो या बिस्किट हो या और भी खाने पीने की चीज़ें हो, सारी ऐसे ही तो पहुंचती है। बड़े बाज़ार, फिर छोटे बाज़ार, फिर दुकान। तो ऐसे में पूरा का पूरा जो दाम था वो थोड़ा थोड़ा घट गया। और कहीं पर अगर कम नहीं हुआ तो कम से कम वो बढ़ा भी नहीं, वो जहाँ पहले था वहीं पर स्थिर हो गया। और ये जो आंकड़े हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगी कि मई महीने का महंगाई का आंकड़ा आया है। और इसमें साफ बताया गया है कि भारत में महंगाई मई के महीने में घटी है। जैसा कि अप्रैल के महीने में थी 8%, तो मई के महीने में वो घटकर 7% हो चुकी है। और ये भारत के लिए एक बड़ी जीत की तरह है, क्योंकि दुनिया भर में जहाँ महंगाई बढ़ते ही जा रही है हर महीने, वहीं भारत ने उसे स्थिर कर दिया है और कई मामलों में घटा भी दिया है। लेकिन आपको बता दूं, अभी भी ये नॉर्मल से ज़्यादा है, क्योंकि आरबीआई के अनुसार भारत में महंगाई लगभग 5% होनी चाहिए, लेकिन अभी ये 7% के पार है। ऐसे में भारत को अभी भी कुछ जुगाड़ लगा कर इसे थोड़ा और कम करना होगा, ताकि आम जनता को और राहत मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट के बारे में,
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।